भारतीय राजनीतिज्ञ, पूर्व प्रोफेसर और भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने हाल ही में संख्या 108 के वैज्ञानिक महत्व पर गहरी जानकारी दी। उन्होंने इस संख्या के विभिन्न पहलुओं को समझाया और इसे सूर्य और चंद्रमा से संबंधित होने का वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी प्रस्तुत किया। सुधांशु त्रिवेदी का ये व्याख्यान भारतीय संस्कृति और विज्ञान के एक अति महत्वपूर्ण आयाम को उजागर करता है। अगर आप चाहें तो अभी भी चेक कर सकते हैं। सूर्य से धरती की दूरी जो 15 लाख कुछ मील है, उसको यदि आप सूर्य के डायमीटर से डिवाइड करें तो जानते हैं कितना आता है संख्या? 108। चंद्रमा से धरती की दूरी को चंद्रमा के डायमीटर से डिवाइड करें तो 108 आता है। कहीं कहीं आप देखेंगे 109 पॉइंट कुछ आ रहा होगा। इसका अर्थ क्या हुआ कि 108 इज द गैलेक्टिक रेशियो ऑफ आवर सोलर सिस्टम विद द टू मेजर प्लैनेट्स, एक सूर्य और एक चंद्र। चंद्र उपग्रह है, पर व्यवहारिक दृष्टि से वो इसलिए माना गया क्योंकि हमारे ग्रह वो माना गया जो सूर्य और हमारे बीच की ऊर्जा को काटता हो। वो हमारी उनकी डेफिनेशन में एक डिफरेंस है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट मैं कहना चाहता हूं, सूर्य आत्मा का प्रतीक है, चंद्रमा मन का प्रतीक है। दोनों का धरती से डिस्टेंस 108 के रेशियो में है। इसका मतलब अगर आपको आत्मा से मन का एकाकार करना हो तो माला कितनी बार जपनी होगी? 108 टाइम्स। और इस 108 का हमारे जीवन से क्या संबंध है? मैं प्योरली साइंटिफिक टर्म की बात करता हूं। जो अर्थ और धरती का डिस्टेंस है, जिसका रेशियो 108 डायमीटर ऑफ सन है, अगर यह थोड़ा सा 10% दूर चला जाए तो इस धरती पे टेम्परेचर इतना गिर जाएगा कि जीवन नहीं रह सकता। 10% नजदीक आ जाए तो धरती पे टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा कि जीवन नहीं रह सकता। इसका मतलब जीवन का संतुलन वो 108 का रेशियो बता रहा है। चंद्रमा का क्या महत्व है? देखिए, हमारी धरती पे जीवन एक और कारण से है। अगर हमारी धरती एक्सिस में स्ट्रेट होती और वो घूमती रहती तो सूर्य की सारी किरणें सेंटर पे पड़ती, इक्वेटर पे। तो इक्वेटर पे तो एक्सेसिव टेम्परेचर हो जाता और नॉर्थ और साउथ पोल पे एक्सेसिव नेगेटिव टेम्परेचर होता, तो भी जीवन नहीं पनप सकता था। परंतु ये 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है, इसलिए आधे टाइम जाड़ा, आधे टाइम गर्मी, मौसम भी बदलता है और जीवन का चक्र भी चलता है। वो 23.5 डिग्री क्यों झुकी हुई है? बिकॉज ऑफ ए रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ऑफ चंद्रमा। उसकी वजह से वो 23 डिग्री पे टिल्ट है। चंद्रमा 10% दूर हो जाए तो ये 23.5 से सीधी हो जाएगी। फिर ऋतुएं नहीं बदलेंगी, मौसम नहीं बदलेगा, जीवन नहीं चलेगा। चंद्रमा थोड़ा 10% नजदीक हो जाए तो धरती और झुक जाएगी, फिर भी जीवन नहीं चलेगा। अर्थात हमारे धर्म का विज्ञान, आकाशीय विज्ञान हमें यह बताता है कि जो जो संख्याएं भी हमारे यहां निर्धारित की गई हैं, वो किस गहराई के साथ, किस विज्ञान के विचार के साथ तय की गई हैं। इसीलिए मन और आत्मा का संयोग करने के लिए सहज स्वाभाविक रेशियो ये वही होना चाहिए जिसमें हमें जाप करने के लिए कहा जाता है। और इसीलिए कभी आप में से बहुतों ने ध्यान दिया हो कि साल में 12 ही महीने क्यों होते हैं? अगर एम्पेरिकल डिवीजन होता तो 10 महीने होने चाहिए थे ना। अगर आप जनरल किसी चीज को एक एम्पेरिकल ढंग से डिवाइड करते तो 10 महीने होने चाहिए थे। 12 क्यों होते हैं? क्योंकि हमारा सारा ज्ञान जो था वो आकाशीय गति के आधार पर था। और जिस दरमियान धरती सूर्य का एक चक्कर काटती है, उस समय में चंद्रमा धरती के 12 चक्कर काटता है। इसलिए 12 महीने एक साल में होते हैं। और जो हमारे मैथमेटिक्स के विद्यार्थी बैठे होंगे, मैं कहूंगा कि आप बड़े से बड़े मैथमेटिक्स के प्रोफेसर से पूछिएगा, सर्किल में 360 डिग्री ही क्यों होते हैं? 300 डिग्री होते समझ में आता, 100 डिग्री होते समझ में आता, 200 डिग्री होते समझ में आता। 360 डिग्री इसलिए होते हैं कि आकाशीय सर्किल जो एक धरती लेती है सूर्य के चारों तरफ, और उस प्रोसेस में वो 360 टाइम इट रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, देयर आर 360 डिग्रीज इन अ सर्किल। तो ये मैंने सिर्फ इसलिए आपको बताया कि हमारी हर सोच अंतर से लेके बाहर तक किस प्रकार जुड़ी हुई है कि भगवान कृष्ण के विराट रूप से लेके सूक्ष्म रूप तक
अगर आप ये बताइए कि आप जब ध्यान लगाते हैं अपनी आंखों के सामने तो क्या दिखाई पड़ता है? ब्लैक कलर। इसीलिए भगवान कृष्ण काले हैं, कृष्ण वर्ण हैं। वो हमारे मन की आध्यात्मिक चेतना की प्रगति का प्रतीक हैं। और जब आप ध्यान लगा के अंदर उतरते चले जाते हैं तो एक स्टेज के बाद आपको अद्भुत ज्ञान का प्रकाश अनुभव होने लगता है, जिसे हिंदी के प्रख्यात कवि बिहारी लाल जी ने एक पंक्ति में कहा है, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोय, ज्यो ज्यो डूबे श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। यानी जैसे जैसे आप भगवान कृष्ण की भक्ति में उतरते चले जाएंगे, उज्ज्वलता की अनुभूति आपको होती चली जाएगी। और इसीलिए हमारे देश में जीवन का उद्देश्य आत्मानुभूति है, यानी सेल्फ रियलाइजेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लाइफ देन कॉन्करिंग द एंटायर वर्ल्ड। और इसीलिए भगवान कृष्ण का जीवन जानते हैं किसका प्रतिनिधित्व करता है? संपूर्ण वेदों के ज्ञान के सार का प्रतिनिधित्व करता है, जिसके लिए कृष्ण भक्ति के एक कवि ने लिखा है, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बताव, शेष गणेश सुरेश दिनेश महेशो जाहि निरंतर ध्यावें। और पुनः कह रहा हूं, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावें, ताहि अहीर की छो हरियां छछिया बर छाछ पे नाच नचावें। और ये किसने लिखा है? सैयद इब्राहिम रसखान, भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त कवि, जो मुस्लिम थे, माना जाता जिनका जन्म काबुल में हुआ था, उनकी समाधि वृंदावन में है। वो आकर भक्ति में ऐसे लीन हो गए कि उन्होंने ये कहा, और उनकी एक बड़ी प्रख्यात कविता है, आप सबने सुनी होगी, कि वो कहते मेरा अगला जन्म हो तो मैं कृष्ण भक्ति में ही रहना चाहता हूं। अगला जन्म मनुष्य के रूप में हो तो ग्वाल बालों के रूप में, अगर पशु के रूप में तो नंद बाबा की गायों के रूप में, पत्थर बनूं तो गोवर्धन पर्वत के ऊपर, और अगर पक्षी बनूं तो कदम्ब के उस वृक्ष पर, कालिंदी यमुना जी के तट पर, जिसके नीचे कभी भगवान बंसी बजाया करते थे। तो रसखान कहते हैं, मानुष हो तो वही रसखान बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, और जो पशु हो तो कहा बस मेरो धरो चरो नित नंद की धेनु मझारन, और पाहन हो तो वही गिर को जो धरो कर छत्र पुरंदर धारन, और जो खग हो तो बसेरो करो कहूं कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। आप सोचिए कितना बड़ा अंतर है। अभी मैंने पढ़ा था कि बहुत बड़े बड़े विदेश के लोग आपकी इस्कॉन की संस्था में आते हैं, भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन होते हैं। मैंने रॉबर्ट ओपेनहाइमर से लेके कईयों के उदाहरण दिए। महत्वपूर्ण बात क्या है? आपको दुनिया में कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलेगा जहां उस धर्म संस्कृति को न मानने वाले व्यक्ति ने उस भगवान के प्रति इतनी श्रद्धा व्यक्त की हो। और उससे बड़ी बात यह है, उससे यह भी नहीं कहा गया हो तुम कन्वर्ट हो जाओ। यह हमारी ज्ञान की गहनता और विचारों की उदारता का प्रमाण है। मगर अफसोस की बात यह है, रसखान की जो मैंने पंक्ति बताई, आज की युवा पीढ़ी को कभी कभी भ्रम हो जाता है और वो पश्चिम से ज्यादा प्रभावित होने लगते हैं। तो इस पे मैंने एक पैरोडी सुनी थी बचपन में, जब मैं बच्चा था, क्लास 7th 8th में। तो वो मुझे याद आता है कि शायद आज के लोग ये सोचने लगते हैं कि आज होते तो क्या सोचते, कहते मानुष हो तो वही कभी चोच बसू सिटी लंदन के किसी द्वारे, और जो पशु हो तो बनू बुलडाग चढ़ू नित कार पे पूछ निकारे। तो आज की ये विचार जो आने लगे, हमें उन विचारों से बचने का प्रयास करना चाहिए, उस दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए जो राष्ट्र को सही दिशा में ले जाए। और वो